तो जज़्बातीपन हमारे अंदर जो पैदा हो चुका है, इसमें एक सोशल मीडिया का या मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा कसूर है। तो अगर ये सिस्टमैटिक वे से इन चीज़ों को हल किया जाए, अवेयरनेस दी जाए और ये मसालेदार किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ ना दी जाए, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सोसाइटी में सनसनीखेज़ ब्रेकिंग न्यूज़, दिस वन इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे जज़्बात को पहले ही उभारा हुआ है, वो जो है, जो भी बताना है, अच्छा जी, ये मसाला लगा के मसाला लगा और साहब वालदैन का बच्चों के बारे में बहुत से गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं। तो वो तसव्वुरात किस तरह के हैं? क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस किए हुए हैं ऐसे बहुत से केसेस और वालदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसके बारे में ज़रा बताएँगे आप? वो ये है कि हम वालदैन जो है बीइंग अ पेरेंट जब हम समझते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लेके आना है ना, उसके लिए उसकी मैं सख्ती करूँ। और सख्ती भी ऐसी कि वो घर पे बात तक नहीं करेगा और फिर माहौल का असर लेगा, फिर वही चीज़ें बात है जब बड़ा होता है। अब ये भी एक सवाल पैदा होता है, तो वही बच्चा जब वो ग्रूम होके किसी एज लिमिट तक पहुँचता है, अपनी यंग एज में आता है, नौजवान होता है और माशरे में उस वक़्त उसने एक प्रोडक्टिव किस्म का किरदार अदा करना है। अब वो असलात लेकर आ रहे हैं पीछे क्रॉनिकल्स किस्म के, तो वो कैसे का एक तरह से अपना एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर पाएगा? वो तन्हाई का शिकार रहते हैं। हमेशा तन्हाई, जो भी बात होगी कभी वो किसी को नहीं बताते, ठीक है? हमेशा खुद ही खुद में, और वो फिर बाद में क्या होता है, वो उनके लिए क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर डेवलप हो जाती है। हम कहते हैं कि यार उसके पेरेंट्स ऐसे थे तो वो भी ऐसा ही होगा। तो आप मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये वाक़ई मिथ है या इस चीज़ को चेंज भी किया जा सकता है अगर पीछे माज़ी में कुछ ऐसी चीज़ें थी केस में? या कि देखें, असर तो आता है, असर है माहौल का। ये मैं समझ रहा हूँ, असर है आपका माहौल का, और प्लस आप हेरिडिटी मतलब जेनेटिकली भी वो असर आते हैं। लेकिन बाद में उस असर को आपकी नस्ल चेंज कर सकती है। अब आज क्योंकि अब जेन जी है, अब आने वाला जो दौर है आपका जेन बी जेन अल्फा ने लीड लीड करना है, ठीक है? तो उसका बिल्कुल जो आप कह रहे हैं स्पेक्ट्रम चेंज हो चुका है, ठीक है? उसका जो देखने का ज़ाविया है वो चेंज रहता है, वो तब्दील कर रहा है, वो सवाल उठा रहा है उन पे। तो उनके जब सवालात के जवाबात वो जो टॉक्सिक लोग हैं वो नहीं दे पाते, तो समझ जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ रॉन्ग नंबर है। वो हमने पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक रॉन्ग नंबर है। अगर हम मिल के बैठेंगे तो हल निकल भी आएगा। तो अगर इंडिविजुअल लेंगे तो मैं आपकी थेरेपीज़ के साथ, आपकी काउंसलिंग के ज़रिए आपका ये मामला, आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ग्रुप थेरेपी, कपल थेरेपी होती है, उसके ज़रिए ये मामला हल करूँगा। लेकिन अगर आप एक कलेक्टिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये रवैये डेवलप हो गए हैं, तो ये एक सिस्टमैटिकल वे के साथ ही हो सकता है। तो सिस्टमैटिकल वे है कि यही है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं हमारी, और ये सिर्फ़ मैं कोई खलाई बातें नहीं कर रहा हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने इसका असर जो है तो सोसाइटीज़ के अंदर देखा है, ठीक है? मिसाल के तौर पर अब जापान है। जापान के अंदर जो है आपका वहाँ का जो सोशल मीडिया है या वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हमारे यहाँ अब एक और चीज़ पाई जाती है, हमारे यहाँ हर चीज़ सनसनीखेज़ ब्रेकिंग न्यूज़, दिस वन इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे जज़्बात को पहले ही उभारा हुआ है। वो ये जो है, जो भी बताना है, अच्छा जी, ये साला लगा रहा जो सोशल मीडिया है या वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हमारे यहाँ अब एक और चीज़ पाई जाती है, हमारे यहाँ हर चीज़ सनसनीखेज़ ब्रेकिंग न्यूज़, दिस वन इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे जज़्बात को पहले ही उभारा हुआ है। वो ये जो है, जो भी बताना है, अच्छा जी, ये साला लगा मिसाल के तौर पर शोला बयान, भई आपने बात प्यार से धीमे लहजे में सीरियस बात प्रोवोक किया जाता। तो क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के जो ट्रेड्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। हम वो बात सुनेंगे जो कि आप बड़े जो हाई जो है एनर्जी के साथ और ऐसे बताएँगे जैसे आपके अलावा कोई वो बात कर ही नहीं रहा, ठीक है? और आप ऐसे एम्फसाइज़ करेंगे जैसे आपसे बड़ा कुछ जो है वो शोला बयान है ही नहीं। तो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज़ें पैदा की जाती हैं। तो कैसे कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन अगर आप जापान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देखें, वहाँ से सबसे जो है ना वो बोरिंग चैनल क्या है? वो न्यूज़ चैनल। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे अच्छा जो चैनल है हाई टीआरपी जिसके अंदर चल रही है ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, वो सारे आपके जो जितने भी टॉप लेवल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइप क्रिएट की जाती है। वो उसके अलावा इंडिविजुअल्स की मेंटालिटी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, अब देखिए ना, अब हमारे यहाँ क्या पैदा हो रहा है? हमारे यहाँ ज़हनी मरीज़ पैदा हो रही हैं। अब बाकी जो कुछ अच्छे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रोल्ड मीडिया का इस्तेमाल करते हुए
आप जो नौजवान है, वहाँ की जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट कैसे की जा रही है, ब्रेन ग्रूमिंग कैसे की जा रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कैसे की जा रही है, तो उनको टेक्नोलॉजी सिखाया जा रहा है, उनको एथिक्स सिखाई जा रही है, उनको तरीक़ेकार बताया जा रहा है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। ठीक है, मतलब आपकी बातों से मुझे ये महसूस होता है कि वो जज़्बातीपन हमारे अंदर जो पैदा हो चुका है, इसमें एक सोशल मीडिया का या मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा कसूर है। तो अगर ये सिस्टमैटिक वे से इन चीज़ों को हल किया जाए, अवेयरनेस दी जाए और ये मसालादार किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ ना दी जाए, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सोसाइटी में कर्टेल किया जा सकता है। जी, जी, जी। बोरी साहब, वालदैन का बच्चों के बारे में बहुत से गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं। तो वो तसव्वुरात किस तरह के हैं? क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस किए हुए हैं ऐसे बहुत से केसेस, और वालदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसके बारे में ज़रा बताएँगे आप? अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है कि मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो कि वालिदैन करते हैं, अपने बच्चों के साथ, जो समझ रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये है कि हम वालिदैन जो है बीइंग अ पेरेंट, जब हम समझते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लेके आना है ना, तो उसके लिए उसकी मैं सख्ती करूँगा। हुँ। और सख्ती भी ऐसी कि वो घर पे बात तक नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मारता ना, तो इस तरह का घर के अंदर माहौल पैदा करूँगा। तो देखिए बिल्कुल एक टॉक्सिक माहौल घर के अंदर हो कि आप बाप, बीइंग अ मदर, ठीक है, बीइंग अ जो पेरेंट्स हैं हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो यही है कि आप जो है बच्चों को जो भी चीज़ सिखानी है या करनी है या बतानी है, आप एक टॉक्सिक रवैये के साथ उसे सिखा रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं सख्ती, हमेशा सख्ती के साथ, ठीक है? ये ऐसा ना करो, ये ना करो, ऐसा हर करो। चीज़ में टोकना, हाँ। एवरीथिंग जो भी कुछ वो कर रहा है आप फ़ौरन उसको टोकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ़ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पास्ट एक्सपीरियंसेस है। इवन कि आप वसल्लम की जो सुन्नत है, हम बीइंग अ मुस्लिम, आप सल्लम को सीरत जो है वो हमारे लिए नमूना ज़िंदगी है, ठीक है? उसको हम देखते हैं तो वहाँ पर भी आप सल्लम हमेशा बच्चों से प्यार, शफ़क़त से बात करते थे। और ये मेरा भी कंसर्न है कि देखिए मेरी भी ये राय है कि अगर हम माशरे के अंदर पेरेंट्स ये समझ जाएँ कि हम बाउंड्रीज़ के साथ प्यार-मोहब्बत से समझाएँ बच्चों को, ठीक है? एक हमने देखिए बीइंग अ पेरेंट और बीइंग जो हमारा बच्चा है, अब पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान में एक बाउंड्री होती है, वो मेंटेन रखनी है आपने। मैं ये नहीं कह रहा था बिल्कुल अब बाउंड्री जो है वो ख़त्म कर दें, बाउंड्रीज़ रखें, लेकिन उसके साथ आप प्यार-मोहब्बत से बात करें। जो वजह है उसको पूछें। मिसाल के तौर पर क्या होगा अगर आपने एक टॉक्सिक रवैया अपनाया, घर में आप बिल्कुल एक ऐसे हैं कि आपने ये क्यों किया, हर चीज़ पे आप टोकते हैं। अब बच्चा तो गलतियाँ करेगा। बच्चे के माशरे में जहाँ तो बच्चा होता है, बच्चा तो बच्चा होता है। वो कितनी देर आपके पास घर पे रहेगा? हाँ। ठीक है? वो आपके पास घर में दिन में 6 घंटे रहेगा। उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा? सोसाइटी में जाएगा ना। बच्चा सोसाइटी में जाएगा तो सोसाइटी में उससे अगर कोई एक गलत काम हो गया, ठीक है? कोई भी उससे एक बैड एक्ट हो गया या कोई भी उसने कोई गलती कर ली सोसाइटी में, ठीक है? अब वो गलती किसको बताएगा? अगर आपने टॉक्सिक रवैया रखा हुआ, अगर आपने बच्चे के साथ हमेशा एक वो कहते हैं कि सख्त किस्म का रवैया रखा हुआ, तो बच्चा तो कभी भी आपको नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपने बच्चे के साथ एक प्यार वाला, मोहब्बत वाला, एक अच्छा रवैया रखा हुआ है, एक मेंटेन रवैया रखा हुआ है कि अगर कोई गलती हो जाए, तो शेयर करो, मैं आपको गाइड करूँगा। इस तरह का अगर आपने रवैया रखा हो, तो बच्चा आपके साथ शेयर भी करेगा। इवन के बच्चे फिर वो जो मिसहैप उनके साथ हो जाता है, तो वो भी बड़ा पोलाइटली शेयर करते हैं अपने पेरेंट के साथ कि हमारे साथ फलाने ने ये कर दिया। अगर आप इतना फ़ियर फैक्टर रखेंगे तो बच्चे क्यों बताएँगे अपने वालिदैन को ये हमारे साथ ये मसाइल चल रहे हैं। बिल्कुल, इवन के स्कूल में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं कि आपके बच्चों के जो कोलीग्स होते हैं वो मतलब इतना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं मेंटली, वो अ, उस एक ट्रॉमा ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं। बट दे आर नॉट टेलिंग दैट थिंग टू देयर पेरेंट्स कि यार वो पेरेंट्स जो हैं वैसे ही पहले टॉक्सिक हुए हुए हैं, पहले ही बहुत गुस्सा करते हैं, ये बताया तो कुछ और कर देंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए ना इससे और बाकी चीज़ें भी रिलेट करती हैं ना। मिसाल के तौर पर हमने शुरू में बात की कि हमारे यहाँ अवेयरनेस जानी चाहिए, ठीक है? अब अवेयरनेस जाने के लिए लाज़मी बात है कि आपको मिल के बैठ के कुछ सीरियस डिस्कशंस करनी चाहिए। जैसे आपने स्टार्ट लिया, आई विल आई वुड रियली लाइक कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। अगर हम माहौल के अंदर देखें, अगर हम बच्चों का रिलेशनशिप देखें, अगर वो टॉक्सिक रवैये उनके अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है? अगर आप वो बार-बार टोकते हैं बच्चे को या आप कोई भी काम करते हैं, उस पे डाँटते हैं और आप उसकी इंसल्ट करते हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है और आपने बच्चे ने काम कर दिया, फ़ौरन उसको डाँटते हैं, बगैर किसी सोचे समझे बच्चे की राय जाने बगैर, ठीक है? तो बच्चा आपको कभी नहीं बताएगा चीज़ें, कोई भी काम करता है, उसके साथ क्या होगा? बच्चा जब माशरे में गया है, तो माशरे में उसको दोस्त मिलेंगे, कोलीग्स मिलेंगे। अब कोलीग्स कैसे हैं? वो तो माशरे ने डेवलप किए हैं ना कोलीग्स।
अब वो कैसे हैं आपको तो नहीं नहीं पता बिल्कुल, ऐसे ही। अब वो जो चीज़ें बच्चे ने आपके साथ शेयर करनी अब वो उनके साथ शेयर करनी। जो गाइडलाइंस बच्चे ने आपके साथ लेनी थी, जो आपसे गाइडलाइंस लेनी थी, अब वो किससे लेगा? अब वो माशरे में लेगा और माशरे में आपके सामने और फिर माहौल का असर लेगा और फिर वही चीज़ें बाद में जब बड़ा होता है। अब ये भी एक सवाल पैदा होता है कि वही बच्चा जब वो ग्रूम होके किसी एज लिमिट तक पहुँचता है, अपनी यंग एज में आता है, नौजवान होता है और माशरे में उस वक़्त उसे एक प्रोडक्टिव किस्म का किरदार अदा करना है। अब वो असरात लेकर आ रहे हैं पीछे क्रॉनिकल्स किस्म के, तो वो कैसे का एक तरह से अपना एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कई ऐसे केसेज़ आए हैं। जब उनके साथ हमने केस हिस्ट्री जानने की कोशिश की उनकी, तो हमें पता चला कि वो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के माहौल के अंदर रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं, वो आपस में एक उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप था। उसके बाद उसके जो सप्रेशन था, वो बच्चे के ऊपर आता था, ठीक है? और फिर बच्चा वहाँ से कोई भी चीज़ उनसे गाइडलाइंस नहीं ले सकता था। अच्छा, ये जो बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि जो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर इस तरह के जो बच्चे बड़े होके आए हैं, जो ट्रॉमास से गुज़र के आए हैं, जब सोसाइटी के अंदर जाते हैं, जब वो कम्युनिकेशन में आते हैं, जब वो एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अंदर आते हैं, ठीक है? तो वो नंबर 1 तो उनके अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो नहीं हो पाती। नंबर 2 उनके अंदर जो वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो नहीं है, ठीक है? और नंबर 3 उनके अंदर जो पब्लिक रिलेशनशिप है, ठीक है? जो आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने माशरे के अंदर सोशल इंटरैक्शन करना है, वो उनका बिल्कुल नहीं होता। वो तन्हाई का शिकार रहते हैं, हमेशा तन्हाई, जो भी बात होगी कभी वो दूसरों को नहीं बताते, ठीक है? हमेशा खुद ही खुद में और वो फिर बाद में क्या होता है, वो उनके लिए क्रोनिकल डिज़ीज़ के अंदर डेवलप हो जाती है। वो ऐसे डिज़ीज़ बन जाते हैं, ऐसे मेंटल हेल्थ डिज़ीज़ हो जाते हैं कि बाद में उनसे निकलना बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है? तो उनकी पूरी लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब रहती है, खुद भी रहती है, फिर उनकी जब शादी हो जाए, ठीक है? तो शादी के बाद उनकी अपनी फैमिली जो कि एक नया कुम्बा बनाने जा रहे हैं, एक नया फैमिली सिस्टम बनाने जा रहे हैं, वो पूरे का पूरा डिस्टर्ब होता है। देखिए ये बात कहाँ से चली थी? एक बच्चे से कि उसका कोलीग जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और करते-करते वो आज कुँबे तक पहुँच गया, फैमिली बना रहा है अपनी। फैमिली बना रहा है और फैमिली के अंदर फिर वही रवैये तो उसने शुरू में देखा था कि मेरा बाप मेरा मेरे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझ पे कैसे हुँ। या मेरे पेरेंट्स आपस में किस तरह का रिलेशन इख्तियार करते थे, ठीक है? उन्होंने कैसे रिलेशन रखा हुआ उसी को इमिटेट कर रहा है। उसी को इमीडिएट करके वो इम्पैक्ट अपना एक फैमिली सिस्टम बना रहा है। तो एक बड़ा एक कह लें कि एक वर्स्ट किस्म पर का ये जीन से ट्रांसफ़र होके उधर आ रहा है और ब जी, जी, जी। तो एक बड़ा वैसे ये भी एक मिथ है कि हम कहते हैं कि यार उसके पेरेंट्स ऐसे थे, तो वो भी ऐसा ही होगा। तो आप मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये वाक़ई मिथ है या इस चीज़ को चेंज भी किया जा सकता है अगर पीछे माज़ी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जीन्स में या वाक़ई हमारे ख़ून के साथ आता है? अच्छा, इसमें ना जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि देखिए असर तो आता है, असर है माहौल का, जो मैं समझता हूँ, असर है आपका माहौल का और प्लस आप हेरिडिटी मतलब जेनेटिकली भी वो असर आते हैं। लेकिन बाद में उस असर को आपकी नस्ल चेंज कर सकती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अब वो चेंज ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब माहौल चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने कई ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, ठीक है? जो कहते हैं कि हम इस तरह के टॉक्सिक माहौल में रहे हैं पहले, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने सफ़र किया है। हमने वो चीज़ें सफ़र की हैं, हम मुआशरे के अंदर उस तरह के गुड पेरेंट्स नहीं बन सके, हम मुआशरे के अंदर उस तरह के गुड सिटिज़न नहीं बन सके, ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें हम अपने बच्चों में डेवलप करें। तो इस चीज़ का मतलब हम कह सकते हैं या हमने मैं क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया है, तो हम टोटली अब आज क्योंकि अब जेन ज़ी है, ठीक है? अब आने वाला जो दौर है आपका जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा ने लीड करना है, ठीक है? तो उसका बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम चेंज हो चुका है, ठीक है? उसका जो देखने का ज़ाविया है वो चेंज है और वो चेंज कर रहा है और एक अच्छी चीज़ है जितने भी टैबूज़ हैं सोसाइटी के, वो चेंज कर रहा है, वो तब्दील कर रहा है, वो सवाल उठा रहा है उन पे। तो उनके जब सवालात के जवाबात वो जो टॉक्सिक लोग हैं वो नहीं दे पाते तो वो समझ जाते हैं कि नहीं ये चीज़ रॉन्ग नंबर है। वो हमने पढ़ी ऐसे ही। ये एक रॉन्ग नंबर है। तो इसी तरह आज के दौर में सोसाइटी जो है वो सीख सीख रही है, लर्न कर रही है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि अब वो चेंजिंग आ रही है। हम वो चीज़ है उनको हम कुछ हद तक तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ अपनी काउंसलिंग के साथ, कुछ गाइडलाइंस के साथ हम वो चीज़ें खुद से भी और अपने जो पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों के अंदर वो असरात डालने से भी हम उससे कोप कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं।